बार हमारी लाइफ में ऐसे मुकाम आते हैं, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें लगता है कि यार अब करके हो गया, छोड़ो अब नहीं होगा, या मन नहीं है, या मतलब कोई चीज़ जो है, कोई काम जो है आप एंजॉय कर रहे होते हो सालों से, एक वक्त पे लगता है कि यार बेकार है, क्यों कर रहा हूँ मैं। एंड ऐसा नहीं कि आपको उससे नफरत है, घृणा है, जस्ट लाइक कभी कभी होती हैं वो चीज़ें। मतलब लाइफ जो है एकदम जैसे गाड़ी कभी कभी जो है चलते चलते ओवर हीट होकर बंद हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम गाड़ी को छोड़ नहीं देते हैं, हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी भी कई बार यही चाहती है। आप सुन रहे हैं मुझे, विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, ओनली ऑन क्लिक इंडिया। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और पॉडकास्टर हूँ। बात करता हूँ मेंटल हेल्थ की। दोस्तों, ज़िंदगी में जब कभी ऐसा हो जाए, ऐसी कोई परेशानी आए या कोई ऐसी सिचुएशन आए, इट कुड बी एनीथिंग। कई बार हमारा पढ़ने में लोग जो है बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां करते हैं, कई बार बड़े क्लोज होते हैं, लेकिन उस समय उनको लगता है कि यार अब बस छोड़ो, जाने दो, नहीं हो पाएगा हमसे। मैं पुश करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और शेयर द पर्सपेक्टिव अबाउट पुलिंग आवरसेल्व्स। कई बार हमें लोग उठाते हैं, लेकिन कई बार या अक्सर हमें खुद को ही उठाकर आगे चलना पड़ता है। और ऐसे ज़िंदगी जो है इस तरह के मुकाम या इस तरह के जो इंसिडेंसेस वो देती रहती है। कई बार रिलेशन में होता है, कई बार पढ़ाई में होता है, कई बार जॉब में होता है, कई बार बिजनेस में होता है। जितने भी ज़िंदगी के जितने भी पहलू है ना, हर जगह ऐसा होता है। एंड ये कोई खास बात नहीं, बड़ी आम सी चीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक की लाइफ में होता है। आप भी शायद ये बात देखते देखते या सुनते सुनते आप शायद रिलेट कर पा रहे होंगे, होता ही है वो चीज़। आज एक बड़ी अच्छी सी, बड़ी इंस्पायरिंग सी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ स्टोरी है एक्चुअली। मेरी एक फ्रेंड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, IRS ऑफिसर हैं, और मतलब आप समझ सकते हैं कि एक काइंड ऑफ हायर मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड फैमिली से आती हैं। एंड बड़ी मेहनत करी उन्होंने, MBA किया, उसके बाद फिर जो है UPSC का एग्ज़ाम दिया। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करती थी जब वो IRS नहीं थी। मतलब सी स्कोर्ड वेल, सी इज़ अ रैंकर। एंड फिर जब उनका IRS में सिलेक्शन हुआ तो लाइफ बड़े आराम से कट रही थी। इनकम टैक्स ऑफिसर थी वो, और मतलब कुछ सालों के बाद जो है फिर ऑल ऑफ सडन जो है उनकी लाइफ में एक ऐसा भी समय आया कि उनको लगा कि यार क्यों जी रही हूँ मैं। इट कुड बी थिंग्स रिलेटेड टू डिप्रेशन एंड अदर थिंग्स, बट एक वो जो समय था, उनको जब तक इस चीज़ का साक्षात्कार नहीं था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उनके साथ में क्यों हो रहा है, क्यों उनका जो है सुबह उठने का मन नहीं करता है, क्यों किसी काम को, वही काम को जो वो कल तक या कुछ दिनों पहले तक, कुछ महीने पहले तक बहुत एंजॉय करती थी, आज वो काम करने का मन नहीं कर रहा है। जब वो डॉक्टर के पास गई और बातचीत हुई और शी ट्राइड टू इंट्रोगेट हरसेल्फ, तो पता चला कि भाई ये तो डिप्रेशन है। एंड इट वाज लाइक दिन पे दिन जो है वो ख़राब ही होता जा रहा था। एंड इतना उनको तकलीफ़ होती थी कि मतलब 2 बच्चे और इस तरह की लाइफ और इस तरह का ब्रेक, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हालांकि डॉक्टर्स ने जो है एक नाम तो दे दिया कि भाई आपको डिप्रेशन है, लेकिन उसका क्या ज़िंदगी यहीं ख़त्म, क्या सब कुछ यहीं ख़त्म। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम जो मैं एज एन आउटसाइडर, एज अ फ्रेंड मैं देखता हूँ, समझता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया, एक किताब लिखी एंड उन्होंने जर्नल करना शुरू किया चीज़ों को। एंड धीरे धीरे, मतलब देखिए कितना सहज है ना मेरे लिए 2 मिनट में, 4 मिनट में ये सारी बातें करना, लेकिन उन्होंने सालों झेला इस चीज़ को। हर रोज़ वो चीज़ उन्होंने महसूस करी है कि आज जो है मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं है, मैं नहीं उठ सकती हूँ या मैं नहीं उठना चाहती हूँ। हर रोज़ उन्होंने अपने आप को कोई ना कोई बहाना दिया कि आज इसके लिए, आज उसके लिए, आज उसके लिए। वो करके भी कितना सारा सपोर्ट जो मिलना चाहिए था, कुछ मिला भी उनको, उसके बावजूद जो है अंदर से ही आवाज़ नहीं आती है। एंड दिस हैपन्स इन लाइक इन मेनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ। तो जब उन्होंने जो जर्नलिंग करना शुरू किया, जो लिखना शुरू किया, आज उनकी लिखी हुई जो किताब है वो इंस्पिरेशन या गाइड बन चुकी है लोगों के लिए कि भाई अगर डिप्रेशन है या इस तरह की कंडीशन है तो उसको ओवरकम कैसे करते हैं। सो ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में, जब लगता है कि यार पॉज हो गया है, ब्रेक लग गया है, गाड़ी बंद हो गई है, तो रीस्टार्ट करना ज़रूरी होता है। और रीस्टार्ट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। कुछ एक तरीके तो ये हैं कि भाई सबसे पहले तो आप अपने आप से बात कीजिए।
क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले भी एक एपिसोड में इस चीज़ का जिक्र किया था कि हम सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले हम सबसे बात करते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं। कई लोग तो मतलब जो बाहर रहते हैं घरों से, सुबह फ़ोन उठा के अपने माता पिता को फ़ोन करते हैं, स्पाउस को फ़ोन करते हैं, बच्चों को फ़ोन करते हैं, लेकिन अपने आप से बात नहीं करते हैं। वो जब कनेक्शन ही नहीं है, मतलब हमारा, अगर मैं मेरे आप से ही कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं कैसे आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ? मेरे पास जो चीज़ है ही नहीं, मैं अगर शांति, मेरे पास, मेरे मन में ही शांति नहीं है तो मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ? मेरे पास, अगर आप मुझे बोले कि विवेक मुझे $1 मिलियन चाहिए, मेरे पास नहीं है तो मैं आपको कहाँ से दूंगा? राइट? सो ये जो शांति है या ये जो तरीका है, ये जो डायलॉग है, ये जो संवाद है, ये संवाद हमें सबसे पहले हमारे साथ करना चाहिए। कभी भी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि भाई बहुत एकदम रुक सी गई है, तो मैंने मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हुई थी, इसके लिए मैं ये अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ। 3 चीज़ें हमेशा करनी चाहिए भाई। अपने आप से बात करें तो क्या करें, मतलब शीशे में देख के बात करें, क्या करें, करना क्या है? बहुत अच्छे तरीके, एकदम बहुत सिंपल है करना। सुबह उठ के जो है 1 घंटा अपने आप को देना है। अगर मान लीजिए क्या, मतलब मैंने अपने साथ में किया है, मैं पहले 7 बजे उठता था, अभी 6 बजे उठता हूँ। और ये आज का नहीं है, 1-2 महीने का, 3-4 महीने का, ये 2-3 साल का नहीं है, करीब कई साल हो गए इस चीज़ को। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप से बात करता हूँ। आई डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, बाहर बारिश हो रही है, नहीं निकल पाता हूँ तो पुशअप्स मार लो, कुछ तो कर लो घर में। एनीथिंग फॉर दैट 15-20 मिनट्स, आइडियली 20 मिनट्स, जिसमें आपको स्वेटिंग हो। क्योंकि जब ये चीज़ होती है तो हमारे बॉडी के अंदर कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमको पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। एंड वो बोलते हैं ना कि पुश, अगर अच्छा पुश होगा तो आप ऊपर बढ़ोगे और ख़राब होगा तो आप नीचे गिरोगे। सो बस अपनी बॉडी को, अपने शरीर को जो है एक अच्छा पुश दीजिए। उसके बाद रीड अ बुक काइंड ऑफ थिंग, 20 मिनट्स, दैट्स इट। 20 मिनट कुछ पढ़िए, अगर हो सके तो नॉन फिक्शन पढ़िए, किसी की बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। उसके बाद जो है खुद अपनी कुछ कहानी जो है कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिखिए, कोई पॉडकास्ट सुनिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। सो इस तरह से 20-20-20 अगर आप ये 3 काम करते हैं, सुबह 1 घंटा रोज अगर अपने आप को जादुई मार्केट, मिरेकुलस चेंज आप देखेंगे अपने आप में, अपनी लाइफ में। बिकॉज दिस इज हाउ वी कनेक्ट विद आवर सेल्व्स। एंड वो जो लास्ट का जो 20 मिनट्स है, अपने आप से बात कीजिए। कुछ करना नहीं है, वॉक नहीं करना है, म्यूज़िक नहीं सुनना है, क्योंकि वो फिर आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप अपने आप से बात कहाँ कर रहे हो? बात करने का मतलब ये है कि सिर्फ चुपचाप जो है बैठना है एक जगह पे, एंड जो भी थॉट्स आ रहे हैं आने देना है, उनको सुनना है, उनको समझना है, अपने आप से सवाल पूछना है, और जहाँ अपने आप को आपको लेकर जाना है उसके बारे में बात कीजिए। उसके बाद आप दुनिया से कनेक्ट कीजिए और देखिए आपके रिलेशनशिप जो है अपने आप से और दुनिया से कितने बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। एंड एक बार जो गाड़ी ये स्टार्ट हो जाए ना तो उसको बंद मत कीजिए, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं ना, मतलब जहाँ हम पहले तो हम कंफर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। भाई एक सिंपल से एग्जांपल है, जब हम नौकरी के लिए या जॉब के लिए कहीं हम एक छोटे शहर से बड़े शहर में जब हम जाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, राइट? हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब हम जहाँ कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर हम आराम से बैठते हैं, यार बहुत मेहनत करी है, अब मैं नहीं भागूंगा, अब मैं ट्रेन में ट्रैवल नहीं करूँगा, अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा। एंड वो जो कंफर्ट लेवल होता है वो हमारी स्टैग्नेंसी का कारण बन जाता है कई बार। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर व्यवसाय से या समुदाय से या एक जगह से आते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, लेकिन उसके बाद या तो रुक जाते हैं वो, या तो फिर डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस पीरियड में जो उन्होंने अपने आप में एडिशन किया था वो एडिशन कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। इसलिए ये जो एडिशन है, आप अपनी लाइफ में अगर प्रैक्टिस करना चाहेंगे अपने आप से बात करने वाली, तो अपने आप से कनेक्ट करने वाली रदर, तो इस प्रैक्टिस को छोड़िएगा मत, करते रहिएगा। एंड देखिए एक दिन आप क्या बन जाते हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ होती है, नहीं समझ में आता है कि भाई वर्क नहीं कर रहा है तो भी बताइए, और वर्क कर रहा है तो भी बताइए। एंड अगर कोई सवाल है मन में जो परेशान कर रहा है तो बिल्कुल पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो फिर आप चैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मुझे, विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, ओनली ऑन क्लिक इंडिया।